अगेन। मैं हूं निधि। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एलोवेरा जेल को अपने हेयर के ऊपर कैसे लगा सकते हो, इसका क्या प्रॉपर तरीका है लगाने का और इसके क्या बेनिफिट्स है और रिजल्ट कैसा है, मैं वो आप लोग को बताऊंगी। और बताऊंगी क्या, आई मीन दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा है। और हाँ फ्रेंड्स, आपकी हेयर में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उसका एकमात्र सोल्यूशन है एलोवेरा जेल। इसको कैसे लगाना है वो तो अभी आप आगे देखोगे ही देखोगे। और पहले ये बता दूं कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है। ये आपके हेयर के, अगर आपके हेयर में फ्रिजीनेस है, मतलब बहुत ज्यादा आपके हेयर उलझ जाते हैं, टेंगल्स हो जाते हैं, तो वो उसको ठीक करेगा। आपकी हेयर बहुत ज्यादा ड्राई है, रूखी रूखी सूखी सूखी सी लगती है, तो वो उसको ठीक करेगा। आपके स्कैल्प में अगर इचिंग की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करेगा। अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो भी ठीक करेगा। हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो भी ठीक करेगा। मतलब इसके इतने सारे अनगिनत फायदे हैं। इसके इतने सारे फायदे क्यों है, इसमें ऐसा क्या पाया जाता है, वो अभी आप आगे की वीडियो में जानोगे। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए जरूरी है, नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा। अगर मैं डायरेक्ट आपको रेमेडी दिखाने लगूंगी तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि इसमें ऐसा क्या पाया जाता है जो हमारे हेयर के लिए इतना ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो बताती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। आपको जो भी चाहिए होगा इसी वीडियो में मिल जाए। तो रिजल्ट दिखाऊंगी, फायदे बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको भी चाहिए मेरी तरह हेयर, अभी वो आप आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिर जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं पहले आपको ये बता दूं कि इसमें ऐसा क्या पाया जाता है जो हमारे हेयर के लिए इतना ज्यादा अच्छा है। एलोवेरा जेल में पाया जाता है प्रोटोलिटिक एंजाइम्स, जो कि कुछ ऐसा होता है जो हमारे हेयर के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल है, इतना ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारे हेयर जो भी डैमेज हेयर है उसको वो रिपेयर करता है। हमारे स्कैल्प की जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे ड्राइनेस है, चाहे जो भी है, वो सब चीज को ये ठीक करता है। और एलोवेरा आपके हेयर में एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और आपके हेयर को मॉइस्चराइज करता है। ये कंडीशनिंग का भी काम करता है। एलोवेरा जेल आपके फ्रीजी हेयर को ठीक करता है, आपके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है उसको कंट्रोल करता है। भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये तो बातें हो गई कि एलोवेरा जेल में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे मेरे हेयर को इतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ये तो आप जान गए। अब मैं आपको अपने स्कैल्प के ऊपर लगा के दिखाती हूँ कि ये कैसा वर्क करता है और इसका रिजल्ट भी आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे अभी मैं लगाऊंगी अपने हेयर के ऊपर। आप देख सकते हो हेयर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और यहाँ पे मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, बट उसको कभी भी, जैसे प्लांट का एलोवेरा जेल होता है, उसको कभी भी डायरेक्ट अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो आपको उल्टा रिएक्शन हो सकता है। हो सकता है कि आपकी हेयर फॉल और भी ज़्यादा होने लग जाए, क्योंकि एलोवेरा के प्लांट को कभी भी डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना चाहिए। उसकी भी कंडीशन होती है कुछ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हेयर की पार्टीशन में कर लूँगी। और यहाँ पे एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। बिल्कुल आपको स्कैल्प में लगाना है, स्कैल्प में अच्छे से चले जाए, तभी इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब हमारे स्कैल्प को मिलेगा। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, अपनी हेयर की तो केयर करते नहीं है। तो वीक में आप कम से कम 2 बार इसको ज़रूर करें। नहीं टाइम है तो आप 1 बार ही करो, बट करो। बहुत फ़ायदे देखने को मिलेंगे आपको, मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको बहुत तरीके से लगा सकते हो फ्रेंड्स। अभी जैसे मैं नहाने से पहले 1 घंटे 1.5 घंटे पहले मैं इसको लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी शैम्पू से। या चाहो तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, नहाने के बाद भी लगा सकते हो। नहाने के बाद आप शैम्पू करते हो, शैम्पू करने के बाद जब आप कंडीशनर करते हो तो कंडीशनर की जगह आप एलोवेरा जेल को यूज़ करके 5 मिनट तक अपने हेयर पे रहने दो, 2 से 4 मिनट। उसके बाद अपने हेयर को नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लो। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप इसको लगा ही रहने दे दो, छोड़ दो, उस तरीके से भी कर सकते हो। आप बहुत तरीके से इसको लगा सकते हो, कैसे भी लगाओ, बहुत बेनिफिट है। बट मैं प्रेफर करती हूँ नहाने से पहले लगाना। उससे और भी बहुत ज़्यादा मुझे मेरा बाल सिल्की, स्मूथ, सॉफ्ट, शाइनी लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हेयर के पीछे लगा रही हूँ मैं। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना खिंचाए वीडियो। और पूरे हेयर में मैं यहाँ पे लगाऊंगी, अच्छे से स्कैल्प पे लगाऊंगी, बालों के जड़ पे लगाऊंगी, पूरे पूरे हेयर पे मैं इसको अच्छे से लगा रही हूँ। एकदम आप कंजूसी मत कर लगाने में, क्योंकि आप कम से कम वीक में 1 बार कर रहे हो तो अच्छे से करो। और यहाँ पे आप देख सक रहे हो कितने अच्छे से मैं पूरा लगा ली हूँ। और इसी तरीके से आपको भी पूरा लगा लेना है और हल्का सा मसाज करना है। और यहाँ पे आप चाहो तो फ्रेश एलोवेरा जेल का जो प्लांट वाला है वो निकाल के बड़े आराम से लगा सकते हो, बट उसको डायरेक्ट यूज़ मत करना।
कभी भी डायरेक्ट एलोवेरा को तोड़ के आप यूज़ मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, चाहे स्किन के लिए हो चाहे हेयर के लिए हो। इसलिए और यहाँ पे आप देख सकते हो एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी आप देखोगे मेरे हेयर वॉश करने के बाद भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, इतने ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे ना, इतने सॉफ्ट सिल्की शाइनी हो जाएंगे कि आप खुद ही देख के हैरान रहोगे। और बालों को इससे इतना ज़्यादा पोषण मिलता है ना, आपकी हेयर मॉइस्चराइज भी हो जाती है, नरिशिंग भी प्रोवाइड कर देता है, और काफ़ी सारे इसमें विटामिन है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरिया, इसमें बहुत कुछ है। आपकी जो डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। एलोवेरा जेल है ना, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत 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 ही बढ़िया चीज़ है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करो, और एक बार तो ज़रूर ट्राई करना यार, रिज़ल्ट आपको एक ही बार में मिल जाएगा। हाँ, ये नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पे कि आप एक बार यूज़ करोगे आपकी हेयर बढ़ जाएगी या फिर आपकी हेयर फॉल कम हो जाएगी। इसको तो कम से कम आपको करना होगा 1 महीना ट्राई। 1 महीना ट्राई करोगे ये चीज़ तो ही उसके बाद आपको फ़र्क दिखने को मिलेगा। क्योंकि यार कोई भी DIY करोगे तो कुछ भी प्रोडक्ट को काम करने के लिए टाइम चाहिए ना, तुरंत तो हो नहीं पाता है ना कि आप अभी करो तुरंत और हो जाए। चाहे आप कोई क्रीम ही यूज़ क्यों ना करो, आपको टाइम देना होता है उसको। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बंद कर लूँगी 1 से 2 घंटे के लिए, आप देख सकते हो। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपने हेयर को वॉश करके आ गई हूँ, उसको अच्छे से ड्राई कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ज्यादा सिल्की सॉफ्ट शाइनी हो चुका है मेरा हेयर। आप खुद ही देखो, अभी मैं आपको एक बार कॉम्ब कर रही हूँ और कहीं पे भी कोई टेंगल्स नहीं है, आप यहाँ पे देख पा लोगे कितना ज्यादा सिल्की हो चुका है। मैं इतनी खुश हूं ना इसके रिजल्ट से, मैं आपको क्या बताऊं। आपको जिंदगी में एक बार तो इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। आप यहाँ पे देखो शाइनिंग भी काफी ज्यादा मेरे हेयर में आ चुकी है, और सिल्की की तो बात ही मत पूछो, इससे ज्यादा क्या हो सकता है यार। मतलब आप एक बार ट्राई करो यार, मेरे ऊपर मत जाओ, मेरी बात के ऊपर मत जाओ, आप एक बार ट्राई करो। रिजल्ट अगर आपको अच्छा लगे तो आके प्लीज लाइक कर दीजिएगा। गैस यहाँ पे मैं आपको हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कितना ज़्यादा रियली में वर्क करता है। और आप इसको हेयर मास्क भी बना के लगा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे आज हेयर मास्क यूज़ नहीं किया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो तो बहुत ही कमाल का होता है, जो मैं हेयर मास्क आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। वो बहुत ही इफेक्टली और बहुत ही जल्दी वर्क करेगा। यहाँ पे आप रोज़ हेयर मास्क बनाने का टाइम नहीं हो पाता तो डायरेक्ट एलोवेरा जेल लेके आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से जैसे मैंने आज किया है। और रिज़ल्ट आपके सामने, कुछ कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है मेरे हेयर, और जब हेयर इस तरीके से होते तो मन बहुत खुश होता है। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।